इंडिया। राजस्थान में चुनाव नजदीक है। इससे ठीक पहले सत्ताधारी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 11 अप्रैल को अनशन पर बैठ गए। पार्टी की चेतावनी के बाद भी पायलट ने ये कदम उठाया। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक पर पीएम मोदी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इसकी खूबियों का बखान किया और इसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन दिनों राजनीतिक आपाधापी में अनेक संकटों से गुजर रही हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकालकर रेलवे के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। पीएम मोदी का इशारा साफ तौर पर सचिन पायलट की तरफ था, जो कि अपनी पार्टी के खिलाफ एक दिन के अनशन पर बैठे थे। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि अशोक गहलोत जी एक मित्र के नाते मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। इसके बाद पीएम ने यह भी कहा कि आपके तो दो हाथों में लड्डू हैं। इशारा आप समझ गए होंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि पायलट क्यों बाघ के रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा? एक तरफ वो अपनी पार्टी से बगावत कर रहे हैं तो दूसरी ओर सूबे के मुख्य विपक्षी दल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर पायलट करना क्या चाहते हैं? क्या वाकई में चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? आइए समझते हैं। क्या पायलट अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी वो 3 बार ऐसा कर चुके हैं। 2018 में जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेकर अब तक पायलट की बगावत की कई बार खबरें आ चुकी हैं। एक बार तो पायलट अपने समर्थक करीब 20 विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा भी डाल चुके हैं। तब उन पर पार्टी ने कार्रवाई करते हुए सभी पदों से हटा दिया था। डिप्टी सीएम का पद भी उनसे छीन लिया था। ऐसे में पायलट ये जानते हैं कि इस बार जब वो बगावत कर रहे हैं तो इसका नतीजा काफी अलग हो सकता है। मसलन उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। ऐसे में यह भी संभावना है कि पायलट खुद ऐसा चाहते हों। पायलट के अनशन को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से आई, उससे लगभग साफ है कि पायलट को अलाकमान अनसुना कर रहा है। सीधे तौर पर ना सही पर ज्यादातर नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि पायलट का अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो ये साफ कह ही दिया था। राजस्थान कांग्रेस के सियासी मसले पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बयान दिया और इससे आप समझ सकते हैं कि अलाकमान स्तर पर क्या चल रहा है। आनंद शर्मा का वो बयान आप जरा सुनिए। प्रभारी नहीं हूं, पर इतना कह सकता हूं पार्टी के प्रभारी ने इस पे अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है। अधिकृत रूप में मैं इस पे चर्चा नहीं कर सकता, ये विवाद का विषय नहीं है। कोई भी संगठन है, हमारे यहाँ तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंच गए, दूसरी जगह उसको क्या कहते जो सत्ताधारी दल है। और कोई आज थोड़े है, वो सुंदरा राजे कोई कल प्रकट हुई है, कोई नई बातें कोई सामने उजागर हुई है। तो सरकार का हिस्सा भी रहो लंबे समय तक और अचानक आजकल में कोई, मैंने तो सुना नहीं कोई ऐसे वाकया हुआ, कोई घटनाक्रम हुआ। तो प्रभारी ने अपने विचार दे दिए हैं, पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। पार्टी के अपने नियम होते हैं कि क्या चीज अनुशासन की परिधि में है, क्या अनुशासन के बाहर है। हर दशक को देख लीजिए, हमेशा होता रहा और कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो कि किसी दूसरे का मन पढ़ के उसके कारण बता सके। वो विश्लेषण करना भी संभव नहीं है। पर एक चीज जरूर है, राजनीति में स्वाभाविक है कि मतभेद होंगे, दलों के बीच में भी, विचारधाराओं के बीच में भी और दलों के अंदर भी मतभेद रह जाते हैं, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। दुर्भाग्य आज की राजनीति का यह है कि मतभेद जो स्वीकार्य है वो मनभेद में बदल गए हैं। यह दुर्भाग्य है। Party has taken a very clear view. We have a popular government and a chief minister who is delivering. If you look at the policies, the recent schemes. तो सुना आपने, आनंद शर्मा ने भले ही ये कहा हो कि आधिकारिक रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके बयान से अलाकमान का सचिन पायलट को लेकर अपना रवैया जरूर साफ कर दिया।
पायलट दिल्ली तो पहुंचे, बड़ी नजर थी कि कुछ तो खास होगा, लेकिन इससे भी पहले कि तस्वीरों पर नजर डालते हैं तो पायलट हमेशा लाकमान की तरफ से खाली हाथ ही लौटे हैं। इस बार भी कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान की राजनीति की ये आंधी किसको कहां लेकर जाती है, ये तो समय पर ही पता चलेगा। तब तक की हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अब आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप टीवी से बिल्कुल अलग खबरों के इस नए अंदाज में मनोरंजन से लेकर राजनीति तक की हर खबर से आप रहेंगे अपडेट द फैक्ट इंडिया के ऐप और वेबसाइट के जरिए। डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।